Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope all of you are doing very great. I welcome to all of you on my YouTube channel Study Station. Ladies and gentlemen, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि सबसे पहले मेरे स्टडी स्टेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको जितनी भी मैट्रिक और इंटर क्लासेस के सिलेबस के रिलेटेड वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे. Dear viewers, as you know, we were discussing one of the very important one act play from first year class. इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर एक बहुत ही अहम वन एक्ट प्ले का इंक्लूड किया गया फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के अंदर, तो हम उसको पार्ट्स के अंदर बेसिकली डिस्कस कर रहे थे. मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ये स्टोरी पार्ट्स के अंदर नहीं है, हम सिर्फ इसलिए पार्ट्स बनाए हुए ताकि स्टोरी हमें अच्छे से समझ में आ जाए. So before this video, we already have uploaded 3 parts of the one act play, the end of the beginning, and in this video we are going to deal with part number 4, which is funny chaos at home. ठीक है जी. तो पीछे आपको पता चल गया था कि दोनों दोस्त रिहर्सल कर रहे हैं. तो आगे जैसे जैसे प्ले बढ़ता जाएगा सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जाएंगी, तो उसके जो आपको इम्पैक्ट मिलेगा वो इंटेंस सिचुएशंस का वो आपको इस पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा. तो इस पार्ट के अंदर क्या होता है, नाम लिख लीजिए, हेडिंग दे लीजिए, फनी क्योस एट होम. सो लेट्स बिगिन पार्ट नंबर 4. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो अब दोनों दोस्तों ने अपने अपने मैंडोलिन्स पकड़ लिए थे. तो दोनों गाना गाते हैं. ये जो गाना गाते हैं उस गाने का नाम होता है डाउन देयर बीज आर हमिंग. ये एक गाना होता है, डाउन देयर बीज आर हमिंग. ठीक है जी, ये गाना आपको टॉप के ऊपर नज़र आ रहा है. ये वो गाना गाते हैं. गाना पूरा का पूरा आपके वन एक्ट प्ले के अंदर दिया हुआ है. मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो पूरा का पूरा कोई 40-50 लाइनों के करीब पूरा सॉन्ग है. तो बस आपको इतना बता दो कि उस वो जो गाना है ना, वो उसकी जो टाइटल है वो ये है, डाउन वेयर द बीज डाउन देयर द बीज आर हमिंग. ये सॉन्ग है जी. इसको एक फ़िक्रा डैरी बोलता है, एक बैरी बोलता है. दोनों ने इस तरह से गाने को मुकम्मल करते हैं. आफ्टर दे हैड एंटर्ड द सॉन्ग, तो बैरी क्या कहता है, बैरी कहता है अपने दोस्त डैरी से, शैल वी ट्राई इट वंस मोर, कि क्या डैरी हम एक दफ़ा और ना गाएं. काफ़ी देर गाना गाने के बाद बैरी अपने दोस्त से कहता है कि डैरी क्या हम एक दफ़ा और गाना ना गाएं. डैरी शट अप. डैरी कहता है कि चुप हो जाओ, काफ़ी पहले वक्त ज़ाया हो गया. बैरी व्हाट, आई विल हैव टू गेट गोइंग. तो जैसे शट अप बोलता है तो डैरी ना भाग के बाहर जाता है दरवाजे की तरफ. तो बाहर ना उसको एक मशीन चलने की आवाज़ होती है क्योंकि उसकी जो बीवी होती है ना लिज़ी, वो बाहर घास काटी जा रही है, मीन कि वो घर के बाहर काम कर रही है, ये घर के अंदर मसले पैदा कर रहा है. तो ये देखता है कि इसकी बीवी काम कर रही है, तो सामने इसको क्लॉक भी नज़र आता है. पहले क्लॉक के ऊपर 8 बजे होते हैं, अब क्लॉक के ऊपर 9 बज चुके हैं. मीन्स कि 1 घंटा उनका वेस्ट हो चुका है. तो जैसे ही डैरी देखता है कि 1 घंटा हमारा वेस्ट हो चुका है, 8 से 9 बज चुके हैं, वो जल्दी से वापस आता है घर और क्या कहता है, आई विल हैव टू गेट गोइंग. अब मुझे करना होगा, अब मुझे करना होगा. तो बैरी पूछता है व्हाट, क्या करना होगा भाई तुम्हें. डैडी कहता है हाउस वर्क, मुझे घर के काम करने होंगे क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को चैलेंज किया. मैं ईमेज की अपने दोस्त को नहीं बताता, मैं वैसे बता रहा हूँ कि डैडी के ने कहा था अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि घर के काम कैसे होते हैं, तुम बाहर के काम करो, मैं घर के काम करता हूँ. तभी तक उसने कुछ भी नहीं किया. तो बैरी कहता है क्या करना है. तो जो डैडी होता है वो कहता है कि घर के काम करने हैं. डैडी, टाइम इज़ ग्लोपिंग बाय एंड यू आर सॉरी. तो जो बैरी होता है ना वो कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मामूली सी बात है, तुम ना कर लोगे ये, यानी कि काम तुम कर लोगे, टेक इट क्वाइटली. तो जो डैरी होता है वो कह रहा है तुम मुझे कह रहे हो टेक इट क्वाइटली, तुमने मेरा इतना ज़्यादा वक़्त ज़ाया कर दिया, तुमने इधर उधर वर्जिश करवाते रहे हो, गाना गाते रहे हो मेरे साथ, इतना मेरा यानी कि जो टाइम है वो वेस्ट कर दे रहे हो. अब तुम कह रहे हो कि टेक इट क्वाइटली, मैं आराम से लगा रहा हूँ. तो भैरी बड़ा हैरान होता है कि सब कुछ इसने मुझसे खुद करवाया और मुझे कह रहा है कि मैंने इसका टाइम वेस्ट किया.
तो बैरी सेज यू पॉइंटेड मी इनटू डूइंग टू ऑफ देम, कि मैंने तो भाई कुछ भी नहीं किया, तुमने मुझे कहा था कि एक्सरसाइज करो, जब तुमसे एक्सरसाइज नहीं हुई तो तुमने कहा कि चलो गाना गाओ, तो गाना गाने के बाद ये सब कुछ हुआ और तुम अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि ये सब कुछ मैंने किया। तो डैडी कहता है कि टाइम इज़ गैलोपिंग बाय एंड यू आर सेइंग टेक इट क्वाइटली, एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ यू, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ये मत कहना कि ये मेरी वजह से हुआ है, टाइम हमारे पास है नहीं, तो अब फजूल की बहस ना करो जी। तो अब दोनों दोस्त ना बहस की जा रहे हैं। तो डैडी क्या कहता है, इफ़ यू कांट गिव मी अ हैंड गो एंड लेट मी डू द थिंग्स, कि बहस करने से बेहतर है, डैडी अपने दोस्त से कहता है कि बहस करने से बेहतर है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं ना कर सकते तो भाई तुम जा सकते हो, मैं घर के काम खुद ही कर लूँगा, बहस ना करो, अगर मेरी मदद नहीं ना कर सकते, इफ़ यू कांट गिव मी द हैंड, तो जाओ मैं खुद ही काम कर लूँगा, मुझे तो काम करने दो। बैरी क्या कहते हैं, आई ओनली वाज वेस्टिंग टू बी आस्क्ड, तो बैरी कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम मुझे कहो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, आई वॉज जस्ट वेटिंग ऑफ योर कॉल। तो डैरी कहता है, डैरी लुकिंग एट द क्लॉक, अब क्लॉक से आपको याद आया कि क्लॉक तो डैरी ने ख़राब किया हुआ था, तो वो देखता है कि क्लॉक पड़ा हुआ है, तो वो कहता है कि इज़ द क्लॉक स्टॉप्ड, मुझे लगता है कि क्लॉक रुका हुआ है, क्योंकि मेरी बीवी भूल गई थी कि मैंने इस क्लॉक को चाबी देनी। तो बैरी कहता है कोई मसला नहीं, मैं चाबी दे देता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि क्यों रुका हुआ है। बैरी टेकिंग अप द क्लॉक, जो बैरी है वो क्लॉक को उठाता है, पुटिंग टू क्लोज टू हिज ईयर्स, अपने कानों के साथ लगाता है, देयर इज़ नो टिकिंग, ये वर्ड जो नहीं है नो है, माई बैड के स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है, नो टिकिंग, वो जब क्लॉक अपने कान के साथ लगाता है तो उसको अंदर से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, ठीक है जी। डैरी गिव अ की, अगर ये रुका हुआ है तो इसको चाबी दो, शायद ये ठीक हो जाए, क्योंकि लिज़ी जो थी वो आज क्लॉक को चाबी देना भूल गई, तो एक काम करो तुम ना इसको चाबी दो। डैरी, बैरी क्या करता है, पुट्स द हैंड स्टार्ट वाइंडिंग, तो जो बैरी होता है ना वो ज़ोर ज़ोर से ना उस क्लॉक को चाबी देना शुरू कर देता है ताकि टाइम ठीक कर सके। बेसिकली ये एक ट्रिक था, ये एक चाल थी डैरी की कि जो काम उसने ख़राब किया वो अपने दोस्त पे डाल दे। अब अपने दोस्त को यहाँ क्लॉक पे लगाने के बाद डैरी गोज़ टू द टेबल टू वॉश डेल्फ, तो जो डैरी होता है वो टेबल पे चला जाता है जहाँ पे बर्तन जो मट्टी सॉरी चीनी के बर्तन होते हैं वो धोने वाले होते हैं, तो उनको धोने के लिए ना वो टेबल पे चला जाता है। हमिंग, तो वहाँ पे जाके ना वो गुनगुनाना शुरू कर देता है, डाउन देयर द बीज आर हमिंग, जो गाना उन्होंने पहले रिहर्सल किया था, डैरी बर्तन धोते हुए उस गाने को रिपीट करता है, मीन्स कि वो दोबारा गाना गाना शुरू कर देता है। बैरी वाइंड्स एंड वाइंड्स, उधर किचन में खड़ा बैरी उस क्लॉक को चाबी दी जा रहा है, बार बार चाबी दी जा रहा है। पुट द क्लॉक बैक वेयर ही फाउंड इट, लेकिन वो क्लॉक ठीक नहीं होता, उस क्लॉक को वहीं पे रख देता है जहाँ से उसने उठाया होता है, ठीक है जी। अब जब डैरी देखता है कि बैरी ने वो क्लॉक रख दिया तो वो उससे सवालिया नज़रों की तरफ उसकी तरफ देखता है कि जैसे किया ही उसने हो, तो क्या कहता है, यू हैव ब्रोकन द क्लॉक, बैरी तुमने क्लॉक तोड़ दिया है। तो बैरी क्या कहता है, आई डिडंट टच इट, भाई मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, मैंने तो उसको टच भी नहीं किया, तो मैं तोड़ूंगा कैसे। तो डैरी जाता है उसके पास, क्लॉक को पकड़ता है, उसको थोड़ा खोलता है तो अंदर से ना एक स्प्रिंग डार्ट आउट होता है, स्प्रिंग ना उछल के निकलता है, वो कहता है ये देखो ये तुमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। यू मस्ट हैव द हैंड्स ऑफ गोरिल्ला, तुम्हारे हाथ इंसानों वाले हाथ नहीं है, तुम्हारे हाथ बदमानस के हैं, गुरीला के हाथ है, तुम्हारी इतनी ताकत है कि मेरा जो क्लॉक है वो तोड़ दिए, अब मेरी बीवी आके क्या कहेगी। कम हेयर यू वाइप वाइल आई वाश, कोई बात नहीं, अब इस क्लॉक को छोड़ो, मेरे साथ टेबल पे आओ, जो बर्तन मैं धो रहा हूँ तुम ना उसको पोंछना शुरू कर दो, मैं धोता जाता हूँ तुम ना उसको उन बर्तनों का ना साफ़ करते जाओ। तो दोनों दोस्त टेबल पे आ जाते हैं। डैरी वॉचेस बैरी ही वॉज लुकिंग क्लोजली टू हिज स्पेक्टेकल, तो डैरी देखता है कि डैरी बर्तन धो रहा है, बैरी उसको साफ़ कर रहा है, तो जो भी बर्तन बैरी साफ़ करता है ना पहले उसको अपनी आँखों के करीब बिल्कुल आँखों के पास लाता है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करता है। ये सारा सीन ना डैरी देख रहा होता है कि मेरा दोस्त बैरी कर क्या रहा है, तो उसको कहता है लुक आउट, भाई चीज़ों का ख्याल करना,
ये डेल्फ हैं, चीनी के बर्तन हैं, बहुत महंगे, कहीं इनके साथ कोई गड़बड़ ना कर देना। बैरी, डोंट बी अफ्रेड, आई वांट टू ड्रॉप, परेशान मत हो, किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कोई भी चीज़ नीचे नहीं गिरने दूंगा। ठीक है जी। तो डैरी आगे ना गुनगुनाना शुरू कर देता है, जो सॉन्ग का एक बीट पहले चलती है, तो क्या कहता है, डम डा डी डी डम डा डी डी डम डा डी डी डा डम डम, इस तरह की ना एक बीट गाता है डैरी। ये ना कोई भी सॉन्ग शुरू करने से पहले जो वो सॉन्ग गाते हैं ना, वेयर देयर आर बीज आर हमिंग, तो ये सॉन्ग गाने से पहले ना वो ये इस तरह की बीट गाते हैं। तो जैसे ही बैरी सुनता है कि डैरी बीट गा रहा है, तो बैरी भी गाना उसके साथ शुरू करता है। उसको लगता है कि शायद डैरी फिर रिहर्सल कर रहा है, तो पहले जो बीट है वो डैरी बोलता है, उसके आगे गाना शुरू करता है बैरी, डाउन वेयर द बीज आर हमिंग, ये गाना शुरू कर देता है। तो जैसे ये गाना शुरू करता है, बैरी के हाथ में एक जग होता है और वो अपने हाथों को स्ट्रेच करता है, खोल लेता है, फैला फैला लेता है। अनफॉर्चुनेटली वो जो जग होता है उसके हाथ से फिसलता है और वो नीचे गिर पड़ता है। कांच का होता है, चीनी का वो जग होता है, जैसे ही नीचे गिरता है ना वो सारा का सारा जग टूट जाता है। तो जैसे ही वो जग टूटता है, डैरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे बैरी अब्यूसिव टाइप की लैंग्वेज यूज़ करता है। क्या कहता है, यू हैव स्नेकी आर्म्ड, ए सांप के हाथों वाले आदमी, कैंडल पावर आइड, ए मोमबत्ती की जैसी चुंधिया देने वाली आंखों वाले आदमी, एलिफेंट, ए हाथी नुमा आदमी, लुक व्हाट यू हैव डन, देखो तो सही तुमने किया क्या, ये क्या कर दिया खाना ख़राब के बच्चे, मैंने कहा भी था कि ध्यान से, लेकिन तुमने वो किया जिसका डर था। बैरी, इट्स ओनली टाइनी जग, डैरी परेशान होने की क्या बात है, छोटा सा तो जग है, नीचे गिरा टूट गया तो परेशान क्यों हो रहे हो। डैरी, सिट डाउन इन द कॉर्नर, डैरी कहता है कि मेहरबानी आपकी, आपने मेरी मदद की, अब मेहरबानी करके ना आप बैठ जाओ, उठना नहीं है, बैठे रहना है कमरे के एक कोने के अंदर। फॉर गॉड सेक टच नथिंग वाइल आई फॉर्डर द लैम्प आउटसाइड, उस वक़्त तक किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना जब तक बाहर मैं बछड़े को मेमने को घास नहीं डाल आता। मैं बाहर जानवर को घास डालने के लिए जा रहा हूँ, मेरे आने तक यहीं पे बैठे रहना है, यहाँ से हिलना नहीं है, किसी चीज़ को तो हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना, ये मेरी बात याद रखना। आफ्टर अ मोमेंट अ बम्प इज़ हर्ड आउटसाइड, तो जो डैरी होता है वो बाहर चला जाता है घास डालने के लिए, तो बाहर से ना एक बम्प की आवाज़ आती है। बम्प की आवाज़ से मुराद धड़म की आवाज़, जब कोई चीज़ गिरती है तो एक धड़म सी होती है ना, उसको बम्प कहते हैं। फॉलोड बाय येल फ्रॉम बैरी, तो अंदर बैठा होता है बैरी, ये चीखना शुरू कर देता है कि पता नहीं बाहर क्या हुआ, बाहर गिरने की आवाज़, अंदर से चीखने की आवाज़। डैरी कम्स, तो बाहर से डैरी अंदर आता है। मैडली ब्लडी हैंगर चीफ प्रेस टू हिज नोज़, तो उसके हाथ में ना एक रुमाल होता है, वो सारा रुमाल खून से भरा होता है, और उस खून से भरे रुमाल से ना डैरी ने अपने नाक को प्रेस किया होता है, दबाया होता है, इट मीन्स कि उसके नाक पे चोट लग गई। फ्लिंग्स हिमसेल्फ ऑन द फ्लोर, आते साथ ही वो जल्दी से फर्श के ऊपर लेट जाता है। गेट मी समथिंग कोल्ड, और अपने दोस्त बैरी से कहता है कि यार मेहरबानी करके ना मेरे लिए कोई ठंडी चीज़ ले आओ, ताकि मैं अपने गर्दन के नीचे रख सकूं, बराए मेहरबानी कोई ठंडी चीज़ लेके आओ। ठीक है जी। तो ये था जी आपका पार्ट नंबर 4। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट सा पैदा हो गया, तो बाकी का जो ट्विस्ट आपके एंड होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वी विल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू।